हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग को प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। रीजनिंग का सिलेबस आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना। तो रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट आई विल टेल यू, जो आपको करने ही करने हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, जो सेकेंड्स लेते हैं सॉल्व करने के लिए। फिगर रोटेशन, क्यूब एंड उनके सामने की फेसेस, फाइंड द शेप विच इज एम्बेडेड इन द फिगर, वेन डायग्राम, पंच होल, मिरर रिफ्लेक्शन, अरेंज इन सीरियल वाइज जैसे कि 1 2 3 5 5 2 3। एसएससी ने कुछ थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया है एंड इट हैज स्टार्टेड एडिंग कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन, कुछ प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टू। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग देम। हो सकता है इसमें आपकी सिली मिस्टेक हो जाए। सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट। आई वुड से कि आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि कुछ टाइम से एसएससी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस दे रहा है, और सीपीओ में लास्ट टाइम तो 3 क्वेश्चंस आए थे। सो वो इजी होता है, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कोशिश करना है आपको इन सारे टॉपिक्स का जो मैंने आपको बताया ये आप 1 गो में कर पाओ। ऐसा ना हो कि भाई आपने एक बार इनको ड्रॉ किया, आपने एक बार इनको सॉल्व करना शुरू किया, अरे कुछ सिली मिस्टेक हो गई, देन यू आर गोइंग बैक टू डूइंग इट अगेन। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अवॉइड। अब बात करते हैं डिफिकल्ट टॉपिक की, जैसे नंबर सीरीज और फिर मैट्रिक्स जिसमें एक मिसिंग नंबर होता है। तो दैट इज व्हाट आई फाउंड वेरी डिफिकल्ट पर्सनली। हो सकता है आपको इजी लगे, हो सकता है आपको भी हार्ड लगे। तो मैंने उनको पर्सनली लास्ट के लिए छोड़ा। अगर एक बार में समझ में आता था, आई यूज टू सॉल्व इट, लेकिन अगर नहीं समझ में आता था तो मैं छोड़ देती थी उनको। लास्ट में टाइम बचा तो आई विल रिविजिट इट एंड डू इट। अगर तब भी नहीं बना तो इट्स बेटर टू स्किप इट देन वेस्टिंग टाइम ऑन सच क्वेश्चंस, क्योंकि पता नहीं चलेगा आपको एग्जाम में कि आप उसको ईगो पे लेके बैठ गए हो कि नहीं मैं तो इसे सॉल्व करके रहूंगा या रहूंगी, तो दैट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। तो इट वुड बी बेटर कि आप उन्हें अवॉइड करो। और रीजनिंग के जिन भी टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी आ रही है, आई वुड सजेस्ट आप यूट्यूब पर अड्डा 24/7 पे क्लासेस हैं टीचर्स की, आप उनको देखो। अगर वहां से समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई एंड डू लिटिल रिसर्च। आप किसी और चैनल पर जाकर देख सकते हो, पर आप कोशिश करो उन टॉपिक्स को जितना जल्दी हो सके आप कवर करो। आपको पता होगा सीजीएल 2022 में अब मेंस में भी रीजनिंग आएगी, तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल अगर आप अभी टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये कैसे हो रहा है, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे काउंटिंग फिगर्स, कैलेंडर, इनमें कुछ अलग तरीके की ट्रिक लगती है जिसमें आपको कम टाइम लगे सॉल्व करने में। तो उनके लिए जरूर आप वीडियोस देखो, आप उनको समझो। इसके अलावा जब आप टेस्ट लगाओ, टेस्ट में आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ टेस्ट देना है, क्योंकि रीजनिंग में सिली मिस्टेक बहुत पेनफुल होती है कि अरे यार ये तो बिल्कुल सीधा बन रहा था एंड फालतू में नंबर गया। तो टू अवॉइड दैट पेन आप अभी से प्रैक्टिस करो कि मेरी 0% मिस्टेक्स हो। रीजनिंग की और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आई वुड सजेस्ट आप चैप्टर वाइज बुक लो। किरण की रीजनिंग की चैप्टर वाइज बुक आती है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सारा कंटेंट मिलेगा। और साथ में आप एक प्रीवियस ईयर बुक भी लेना जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल सके। डेली आपको 50 to 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम टाइम तक आप अपनी एक्यूरेसी को बिल्डअप कर सकें और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें।